నేడు దేశవ్యాప్తంగా కూడా వందే మాతర గీతాలాపన చేయనున్నారు. 150 ఏళ్ల ఉత్సవాలను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో భారతీయులందరినీ ఏకతాటిపైకి తెచ్చిన గీతం వందే మాతరం. ఇప్పటికీ ఇదే స్ఫూర్తిని రగిలిస్తుంది ఈ గేయం. ఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో వందే మాతర ఉత్సవాలను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభిస్తారు. ఈ సందర్భంగా నాణ్యం తపాళా బిళ్లను విడుదల చేస్తారు. పౌరులు, విద్యార్థులు, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసులు, వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులు, దుకాణదారులు, ఇతర వర్గాల ప్రజలంతా కూడా ఒకేసారి ఈ గీతాలాపన చేయాలని కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మాతృభూమిని కీర్తిస్తూ సాగే ఈ గేయాన్ని బంకించంద్ర చాటర్జీ 1875 నవంబర్ 7వ తేదీన రచించారు. ఆయన రాసిన ఆనంద మఠ్ నవలలో భాగంగా బంగ్ దర్శన్లో ఈ గేయం మొదటిసారి అచ్చయింది. दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मित्रों, आज सब हम एकत्रित होकर के यहाँ केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी तो राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहाँ आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरामपुर में उनके पालकी को रोका गया और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया। न केवल रोका गया, अपितु प्रतिकार करने पर उनके साथ में हाथापाई की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहाँ स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर, और जिसमें एक मंदिर में देवी माँ की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था। वहाँ उनके मन में ये विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सृजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हों, किसी भी स्थान पर निवास करते हों, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध हो गया। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए हैं जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के